हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीकली फोरकास्ट वीडियो में हम XAU USD यानी गोल्ड में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं। देखने वाले हैं इस वीक में हमें गोल्ड में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है और इस वीक गोल्ड में किस तरीके से हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपको एक नॉलेज और एक आइडिया मिलेगा जिससे आप इस वीक में सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर पाएंगे और अपनी ट्रेड को भी प्लान कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गोल्ड में प्रीवियस वीक हमारा क्या एनालाइज रहा और गोल्ड ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे देखिए 4 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है। प्रीवियस वीक की अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारा एनालाइज था वो कुछ इस तरीके से एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे हमने मार्क किया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो व्यू था सिंपल था, मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, इसके बाद इस लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा था गोल्ड प्रीवियस वीक। तो हमारा व्यू क्या था, इस लेवल के आसपास अगर सपोर्ट लेता हुआ हमें देखने को मिलता है गोल्ड, तो यहाँ से हम फिर बाइंग की तरफ अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इस लेवल के आसपास अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है और यहां से हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है तो फिर यहां से हम सेल भी कर सकते हैं और इस लेवल के आसपास अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला हमें प्रीवियस एक सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से प्रीवियस वीक हमारा एकदम सिंपल व्यू था, बट मार्केट ने किस तरीके से यहाँ से ट्रेड किया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्रीवियस वीक मार्केट ने जो यहाँ पे ड्राइव किया है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो साइलेंटली मार्केट यहाँ से हमें सेल में देखने को मिला। चलिए ट्रेडर्स, अब हम यहाँ से समझते हैं गोल्ड में इस वीक हम किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और ऐसे मार्केट में हम किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, मार्केट स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम देखेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर अभी किस तरीके से है। सबसे पहले गौर करिएगा, यहाँ से प्रीवियस टाइम अगर हम देखेंगे तो मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा था। मार्केट कंटिन्यू एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड अगेन मार्केट ने एक हायर हाई बनाया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे अपना एक हायर हाई क्रिएट किया, इसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा एकदम शार्प फॉल कर दिया मार्केट ने। प्रीवियस जो हमारा एक हायर लो था यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से हमें कंफर्म होता है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अभी चेंज हो चुका है, ठीक है, जिसको हम एक रिवर्सल भी कह सकते हैं। पहले मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा था, बट अभी मार्केट का यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेड को प्लान करना है, किस तरीके से हमें कंफर्मेशन लेना है, तो ध्यान दीजिए ट्रेडर्स। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, मार्केट ने देखिए यहाँ पे क्या किया, एक लोअर लो लोअर हाई कंप्लीट किया। अगेन मार्केट ने एक लोअर लो लगाया, इसके बाद यहाँ पे लोअर हाई, अगेन मार्केट ने यहाँ से एक लोअर लो बनाया, इसके बाद यहाँ से देखिए बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रही है। तो अगेन मार्केट यहाँ पे लोअर हाई बना सकता है इस लेवल के आसपास और हमें यहाँ पे हमारी ट्रेड को सेल डायरेक्शन में ही अभी देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो अभी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से एक रेजिस्टेंस मार्क करना है, ध्यान दीजिए। मार्केट ने फॉल किया, फॉल करने के बाद इस लेवल के आसपास हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के आसपास हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं सेल डायरेक्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना होगा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। तो यहाँ पे अगर आप एक रेजिस्टेंस मार्क करेंगे तो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट हमें एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है। ये पूरा एक एरिया ही है, तो आपको इस तरीके से अपना एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क करना है सिंपली। यहाँ पे ये मैंने एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क कर लिया। अभी ट्रेडर्स ये वाला रेजिस्टेंस हमने क्यों मार्क किया है, तो ध्यान दीजिए इस एरिया को मार्केट ने यहाँ से प्रीवियस टाइम रेजिस्टेंस लिया, एक रिजेक्शन आया, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद इस लेवल को रीटेस्ट करने आया मार्केट। रीटेस्ट करने के बाद देखिए कंटिन्यू मार्केट एक अपने अप ट्रेंड में। अगेन मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, यहाँ पे शार्प फॉल किया। इसी लेवल को मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद देखिए मार्केट ने थोड़ा बहुत पुल बैक किया। अगेन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से देखिए ग्रीन कैंडल बनती हुई देखने को मिल रही है। इस लेवल को, इस एरिया को यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने आ सकता है, यानी ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट, रीटेस्ट के बाद मार्केट यहाँ से फॉल वगैरह कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमें कुछ और भी कंफर्मेशन लेना है। किस तरीके से हम कंफर्मेशन लेंगे, यहाँ पे हम फिबोनाची को मार्क करेंगे। फिबोनाची को किस तरीके से मार्क करेंगे, तो यहाँ पे हमें चाहिए ये वाला हाई एंड ये वाला लो।
हाई टू लो जैसे ही हम फिबोनाची को मार करेंगे, देखिए ये वाला हाई पकड़ना है, ये मैंने हाई पकड़ा एंड यहाँ से लो तक फिबोनाची को मार कर दिया। अभी यहाँ पे देखिए फिबोनाची के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट लेवल यहाँ पे देखिएगा 0.5% का लेवल देखने को मिलेगा। तो इस लेवल के आसपास जैसे ही मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, ये पूरा एक एरिया ही है, 0.618% का एरिया भी इसके अंदर आ रहा, तो ये पूरा एक एरिया है। इस एरिया के अंदर जैसे ही हमें यहाँ से कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो यहाँ से ट्रेड को सेल डायरेक्शन में हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस इस एरिया के आसपास या फिर इस एरिया के आसपास, तो काफी बड़ा हो जाएगा, वैसे इस एरिया के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए और यहाँ से अपनी ट्रेड को सेल डायरेक्शन में हमें प्लान करना चाहिए। हो सकता है मे बी इस एरिया के आसपास गोल्ड अपना एक रेजिस्टेंस फेस करे और रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर से अपने ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करे। तो यहाँ हमें कंफर्मेशन लेना है, जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं उसका जैसे ही आपको यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है तो आप सेल डायरेक्शन में ही अपनी ट्रेड को यहाँ से प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं हम टारगेट की, टारगेट किस लेवल के आसपास हमें देना चाहिए। तो टारगेट के लिए हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट एरिया। तो यहाँ पे हमें ये वाला एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो इस सपोर्ट एरिया को हम मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है इस एरिया के आसपास अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ से इस एरिया के आसपास देखिए मार्केट ने कुछ इस तरीके से यहाँ का एक लो लगाया, अगेन इस लेवल के आसपास अगर एक रेजिस्टेंस लेता है तो इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेने आ सकता है, ठीक है। ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं, इस लेवल के आसपास हम अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बाइंग की तरफ देख रहे हैं तो इस एरिया का ब्रेकआउट के बाद ही आप यहाँ से बाइंग की तरफ देखें। और टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट ये वाला लेवल हमें देखने को मिल रहा है, इस एरिया के आसपास हम अपना टारगेट रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का सेटअप हमें देखने को मिल रहा है XAU USD 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अभी हमने इस तरीके से एक सिंपल एनालाइज किया है, आप भी इस तरीके से 4 आवर के टाइम फ्रेम में गोल्ड में एक एनालाइज जरूर करें ताकि आपका भी एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और इस टाइप का सेटअप जब भी मिले तो आप अच्छे से एनालाइज कर पाए। आई होप आपको एनालाइज पसंद आया होगा। अगर आपको एनालाइज पसंद आया तो ट्रेडर्स वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे। अगर आप फॉरेक्स सिग्नल यूज करते हैं या फॉरेक्स सिग्नल यूज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ट्रेडर्स नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।